आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो जैसे कि 3 दिन हो चुके हैं, मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उसका एक कारण था। पहली बात तो सैटरडे को हम जाने वाले थे तिरुपति, तो वो कैंसिल हो गया। फिर मेरा मन ना बड़ा उदास हो गया। मैं बोली अच्छा खासी छुट्टियाँ मिल रही थी, वैसे कि कॉर्पोरेट जॉब वालों को छुट्टियाँ मिलती नहीं है, कंटिन्यू छुट्टियाँ चल रही थी। तो चलो हमारा रिज़र्वेशन अगर क्लियर हो जाता तो हम निकल लेते और वापस भी आ जाते दर्शन करके। हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं था कि हमको गर्भगृह के दर्शन करने, हमने सिर्फ जाना था, सिर्फ वहाँ उस प्लेस में जाना था और एक्सप्लोर करना था, मत्था टेकना था। हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं था कि हम ज़बरदस्ती से भीड़ में लग के हम दर्शन करेंगे, नहीं, हमें सिर्फ वहाँ जाना था। तो ये हो गया, मन बड़ा नाराज़ हो गया। फिर क्या करे, घर के लोग बोल रहे थे चलो यहाँ चले वहाँ चले, पर मन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उज्जैन चली जाओ ये सोच रही थी। तो चेक किया वंदे भारत, वो भी नहीं मिली। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था, अगर वो कैंसिल भी हुआ, मतलब हो गया ऑलमोस्ट, होने के बाद भी मैंने वो वीडियो बनाया था। तो उज्जैन चले जाओ, तो देख रही थी कि वंदे भारत ही नहीं है। तो बोली ये क्या हो रहा है। अचानक से एक लिंक जुड़ती जा रही थी और कुछ भी ना सही नहीं हो रहा था। जैसे कि सोच लो कि हाँ जाना है, तो अचानक से वंदे भारत दिख गई, मतलब रेलवे के चार्ट में, और फिर टिकट्स भी कंफर्म हो गए। ऐसा भी नहीं था। मैं बोली ये वंदे भारत गई कहाँ। ठीक है, ये सोच रही थी कि सैटरडे को चले जाएंगे, संडे को पहुंच जाएंगे, फिर संडे को दर्शन कर लेंगे, मंडे को निकलेंगे और जो भी काम है। कैसे वंदे भारत से अगर आप लैपटॉप लेकर गए तो आपका काम हो सकता है। बाकी के ट्रेन में भी होता है, लेकिन वंदे भारत में आपको बहुत अच्छे से काम हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप ट्रैवलिंग करते वक्त अगर आपका जो भी इक्विपमेंट है वहाँ पे अगर आप साथ में लेके गए तो आपका काम हो सकता है, आराम से हो सकता है। तो ऐसा कुछ मैंने सोचा, वो भी कैंसिल हो गया। धड़ाधड़ सारे प्लान्स कैंसिल हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। फिर मैं सोच रही कि बाबा ऐसा क्यों बाबा, मैं आपके दर्शन करना चाहती थी, चलो वो तो कैंसिल हो गया, आप भी ऐसे कर रहे हो। अचानक से थोड़ा सा बाबा से झगड़ा चल रहा था। तो ऐसे करते करते फिर सैटरडे तो निकल गया, संडे भी निकल गया। संडे तो पूरा वही जो पूरे दिन का काम होता है, संडे को काम था। मंडे को 26 जनवरी थी, तो वो भी घर के कामों में, ऑफिस का कुछ जो पेंडिंग काम थे वो क्लियर करके 26 तारीख भी निकल गई। आज है 27 जनवरी, जो कि ऑफिस हो चुका है। ऑफिस जाके पूरी सारी जो पेंडिंग काम थे वो क्लियर करके, क्योंकि अभी मंथ एंड शुरू हो जाएगा 31 तारीख तक। तो मंथ एंड पूरा मंथ का काम रहेगा, जिसका सर्वे चलेगा। फिर मंथ एंड मतलब फरवरी के 1-2 तारीख को हमें रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। तो ये सब काम तो समझ में नहीं आता कि इतना सारा काम है। टचवुड, अच्छी बात है, काम होना चाहिए। किसी के पास काम नहीं है तो वो कहते हैं कि काम चाहिए, काम है तो है, हाँ सच में। और उसके लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है। दूसरी बात ये है कि प्लान्स तो कैंसिल होते रहेंगे, पर प्लान्स हमें हमेशा बनाने हैं। प्लान्स बनाइए, टूटेंगे। आपका हर एक सपना जो आपने देखा है, कभी कभी पूरा होगा, कभी कभी नहीं होगा, टूटेगा फिर। लेकिन आपको अपने लिए अच्छा सोचना, अपने लिए अच्छा करना बंद नहीं करना है। खुद के लिए करना है, खुद की खुशी के लिए करना है। क्योंकि हम खुद को जितना खुश रखेंगे, बाहर की दुनिया हमें उतना ही खुश नज़र आएगी। अगर हम खुद ही दुखी रहेंगे, कहते हैं ना कि अगर आप चल रहे हो, ठीक है, और रोड पर पत्थर है, तो आपको रोड साफ़ नहीं करना है, आपने अच्छे जूते पहनने हैं। तो हमें भी जीवन में वही करना है कि हमको सबको सुधारते नहीं बैठना है, हमें अपना जीवन सुधारना है। हम जब अपना नज़रिया बदलेंगे तो ऑटोमेटिक सारी दुनिया बदली जाएगी। तो यही कहना था। जीवन है, काम चलते रहेंगे, पीड़ा भी रहेगी, सुख दुख ये तो चलेगा, लेकिन हमें वहाँ तक पहुँचना है जहाँ मालिक हमें पहुँचाना चाहते हैं। तो कहिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।